हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का जो प्रीलिम्स था वो हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए और आंसर की भी आ चुकी है। तो आप में से जो लोग भी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आंसर की से काफ़ी हद तक हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम कितना करीब हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के और कितना दूर है ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो आप इसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, उन फ्रेंड्स के मेरे पास लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब हम 2025 के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें। तो इस वीडियो में मैंने वही सारे क्वेश्चन को लिया है जो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं मेरे लास्ट वीडियो पर। ठीक है, जैसे कि 2025 के लिए PYQ कैसे लगाएं, घटना चक्र को किस तरह से पढ़ें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें और टेस्ट सीरीज़ कौन से लगाएं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, यूपीपीएससी 2024 और 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम हो चुके हैं और पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी और बीपीएससी वाला ने अपने नए बैचेस स्टार्ट किए हैं 71वीं बीपीएससी मेंस और यूपीपीएससी 2025 के लिए। और आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, तो इसकी कुछ डिटेल है मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। जैसे कि इसमें आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आप AS500 मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल सकता है। और इसके बैचेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो प्रथम 3.0 हिंदी में और सर्व सक्षम बाईलिंगुअल बैचेस हैं यूपीपीएससी 2025 के लिए, जो कि 4999 में है। और अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच बाईलिंगुअल और यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी में 3399 में। अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आक्रोश यूपीपीएससी 2025 बाईलिंगुअल और ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 हिंदी में 1999 रुपीज़ में। और इसी तरह अगर आप यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मार्गदर्शन बाईलिंगुअल 3999 में। अगर आप 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सफलता 70वीं बीपीएससी मेंस 3999 में बाईलिंगुअल बैच है। और अगर आप 71वीं बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच प्रथम 3.0 हिंदी में, सक्षम 3.0 बाईलिंगुअल 4999 में। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड डिटेल्स और लिंक और मेरा कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है 2025 का, वो मान के चलिए मई या जून में ही होगा। ठीक है, इसी में से किसी एक मंथ में होगा, जैसे कि जनरली होता आया है। ठीक है, अभी तो इस बार ये कुछ इश्यूज़ आ गए थे जो आप सब ने भी देखे कि पेपर लीक हुआ, पोस्टपोन हुआ पेपर, फिर उसके बाद डेट आई किसी तरह। तो ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो जो पेपर होता है पीसीएस का वो मई या जून में होता है हर बार। ठीक, तो इस बार भी इसी में से किसी एक मंथ में होने के चांसेस हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ इस वीडियो में कि आपने बुक्स जो हैं स्टैंडर्ड्स वो पढ़ रखी हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना जो प्रीलिम्स के लिए है वो तैयार करना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें कंसाइज करनी है, वो मान के मैं चल रही हूँ इस वीडियो में। तो सब उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपने एक बार बुक्स पढ़ ली हैं, अब आपको सारा मटेरियल कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज वे में तैयार करना है ताकि आप प्रीलिम्स को अच्छे से दे पाएँ। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इससे पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उसमें बताया रखा है कि पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पेपर का पैटर्न बदले या पेपर जैसा भी आए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रहने वाली हैं और हमेशा हेल्प करने वाली हैं हमारे एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि पेपर ज़्यादा टफ आ गया तो फिर हम किसी दूसरी तरफ चले जाएं, मतलब हम कुछ और ही पढ़ने लग जाएं। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। जो हम पढ़ते आए हैं, जो पढ़ने का एक तरीका है, उसी को फॉलो करना है। बस हाँ, थोड़ा सा ऐसा करना है कि हमें रिसोर्सेज को अच्छी तरह से फॉलो करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को याद ज़्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस बार देखा एग्ज़ाम में कि क्योंकि मैंने कई बार चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो जो क्वेश्चन रिपीटेड थे या फिर जो क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी दूसरे क्वेश्चन से लिंक थे, जो मैंने पहले पढ़ रखा था, उससे वो आसानी से हो गए हैं।
तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि इनसे हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है? मैंने घटना चक्र पढ़ा है, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे, उसको मैंने डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं न कहीं सही हुए हैं, ठीक है? क्योंकि पहले से मैंने पढ़ रखा है और सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें थीं, तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीवाईक्यू आपको कहाँ से करना है? पहले ही मैंने बताया है कि आप यूथ से कर सकते हैं, ठीक है? यूथ अच्छा है पीवाईक्यू के लिए, जिसमें आपको सीसैट और जीएस दोनों का मिल जाता है। इस बार काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैंने कमेंट में देखा, जिनका सीसैट ही नहीं क्वालीफाई हो रहा है, ठीक है? और मैंने जबकि कहा था कि सीसैट को ऐसे हल्के में मत लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीसैट। और मैंने भी क्या किया, सिर्फ़ मैंने लास्ट टाइम पर पीवाईक्यूज़ लगाए थे, ठीक है? और जो इंटरपर्सनल स्किल वाला, कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, उसको थोड़ा-सा पढ़ा था। बाकी मैथ्स और रीज़निंग पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और वो इतने कम टाइम में पढ़ पाना मेरे लिए भी मतलब टफ़ काम है। तो मैंने इसको, मैथ्स और रीज़निंग को सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू से किया था, और जो इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन थे, वो भी पीवाईक्यू से किए थे, ठीक? सिर्फ़ मैंने ये रिवीज़न किया था, और इनसे एक आइडिया लग जाता है कि हम कैसे मतलब ऑप्शन को चूज़ करें, कैसे पेपर को सॉल्व करें, ठीक है? बाकी मेरा हिंदी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक-ठाक है, तो बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक? तो मैंने आपको बताया कि 41 क्वेश्चन मेरे सही बन रहे हैं इस बार। तो उसका रीज़न यही है कि मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, और जीएस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप चाहे जैसी भी टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, लेकिन जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं ना, और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है? अभी आपके पास टाइम है, आप रट डालिए। मतलब अगर आपको करना है ना क्वालीफ़ाई, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया बस ठीक है, हो गया। नहीं, बार-बार पढ़िए। मैंने 2021 में पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए थे, और मेरा जो प्रीलिम्स था वो क्वालीफाई नहीं हुआ था, ठीक है? फिर उसके बाद जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया और फिर से एग्ज़ाम दिया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा 2 बार से क्वालीफाई हो रहा है। इसी वजह से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताती हूँ, जो मैंने किया है और जिससे मुझे हेल्प मिल रही है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मनगढ़ंत चीज़ें बता रही हूँ, मैं एकदम श्योर होकर ये सारी चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है? देखिए, घटना चक्र काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं इस बार कि कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए अब आगे एग्ज़ाम में। तो मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आप कहाँ जाएँगे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने के लिए? जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है? घटना चक्र क्या है? क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, और क्वेश्चन सारे वही हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस के, अलग-अलग स्टेट में। तो वो सारे क्वेश्चन को एक जगह करके आपको दिया गया है। तो जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको अगर आपको पता करना है, तो आपको डायरेक्ट घटना चक्र पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इधर-उधर बुक्स को पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाएँगी। हम बुक को पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है? बहुत बाद में ये हमें आइडिया लग पाता है, जब हम कई बार रिवीज़न कर लेते हैं, तब हम बुक में उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या हमें पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, उसमें क्या है कि घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है टॉपिक को समझने के लिए, हमें एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो एक तो इसको आप पढ़िए एक बार। ठीक है। मैं अगर बताऊँ तो मैंने सिर्फ़ घटना चक्र को जो पढ़ा था वो 2021 में और 22 में पढ़ा था। उसके बाद से मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ी। उसका रीज़न यही है कि मैंने 1-2 बार पढ़ लिया स्टार्टिंग में, फिर 2021 में, फिर उसके बाद 2022 में 2 बार पढ़ा और उससे अपने नोट्स बना लिए। ठीक है? जो मेरे अपने नोट्स थे उसमें मैंने जो भी चीज़ें घटना चक्र से इम्पोर्टेंट थी उनको इंक्लूड कर लिया, पीवाईक्यू को इंक्लूड कर लिया। तो अब मेरे पास जो मटेरियल है वो बहुत ही मतलब एक मतलब कंसाइज़ वे में है, इसी वजह से मैं जल्दी रिवीज़न भी कर पाती हूँ। ठीक है? तो आपको भी यही करना चाहिए। आप पढ़िए फिर सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए एक जगह। ठीक? जब आप 2-3 बार चीज़ें पढ़ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसे लगने लगती हैं कि ईज़ी हैं और ये आप नहीं भूलेंगे, समझ में आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और हमने 1-2 बार पढ़ा होता है लेकिन फिर भी वो माइंड से निकल रही होती हैं। उनको नोट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का आपने एक टॉपिक लिया, ठीक है? कांग्रेस की स्थापना, ठीक है? और कांग्रेस के अधिवेशन, ये 2 टॉपिक लिए और इनको आपने अपने नोट्स में लिख लिया। फिर उसके बाद आप इन्हीं टॉपिक को घटना चक्र से पढ़िए। घटना चक्र में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो क्वेश्चन हैं, जो बार-बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है? उनको आप नोट्स में अपने छोटा-छोटा ऐसे करके लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो घटना चक्र इतनी मोटी होती है ना कि आप एग्ज़ाम के टाइम उसको नहीं पढ़ पाएँगे। लेकिन अगर आपने नोट्स में कहीं छोटा-सा लिख लिया है, तो वो आप रिकॉल कर पाएँगे क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है अपनी कॉपी में और
उससे जो क्वेश्चन अगर आ रहा है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन थे वो घटना चक्र से इनडायरेक्टली थे, ठीक है, पीवाईक्यू से इनडायरेक्टली थे, लेकिन कहीं एक ऑप्शन भी अगर पढ़ा हुआ है, कहीं दो ऑप्शन भी अगर पढ़े हुए हैं तो लिंक करके जो गेस करने का जो तरीका आप लोग पूछ रहे थे कि मैं पेपर को किस तरह से सॉल्व करती हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि मैंने पहले से पढ़ रखा है, काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी है, बार बार पढ़ा हुआ है, तो जैसे एक भी ऑप्शन मिल रहा है, एक भी ऑप्शन लिंक हो रहा है कहीं से, तो वो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस इतना मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग इस तरह से करिए तो हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर इसी तरह से आते हैं आप टेस्ट सीरीज़ पर। टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि मेरे पास क्या था इस बार कि टाइम नहीं था तो मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है कई बार का और प्रैक्टिस है उतनी कि इसी वजह से मेरा पेपर भी टाइम पर हो जाता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन सबके लिए ये नहीं है। जैसे आप के पास अगर टाइम है तो आप बिल्कुल लगाइए, जिनके पास टाइम नहीं वो करें तो क्या करें। ठीक है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था ना कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ भी लगा लूँ, तो ये मेरे पास टाइम की कमी की वजह से था कि मैंने इस बार टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई। लेकिन आप लोग अभी अगर टाइम है तो अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, और पहले भी मैंने लगाया हुआ है टेस्ट सीरीज़ को। उससे जो भी क्वेश्चन मेरे नहीं सॉल्व हो रहे होते थे या टफ होते थे, उसको मैं कहीं अलग लिख लेती थी, अलग नोट्स बना लेती थी। टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन के जो आंसर होते थे ऑप्शंस का अच्छी तरह से, और उसको दोबारा एक बार फिर से पढ़ लेती थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस टाइम आप जो पेपर सॉल्व करिए उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए और 2 से 3 दिन के अंदर उसे दोबारा एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बस हो गया वहीं पर। अगर आप बहुत टाइम बाद आकर के सोचेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए टाइम नहीं बच पाता है, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ होता है, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप एक बार टेस्ट को सॉल्व करने के बाद कहीं लिख लेते हैं तो फिर वो माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो फिर याद आ जाता है कहीं न कहीं पर। ठीक है? तो ये प्रोसेस करिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको कहीं नोट कर लीजिए और 1 से 2 दिन में उसको फिर से देख लीजिए, ताकि आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, चीज़ें रिपीट हो जाएँ और आप भूलें ना। ठीक है? बाकी और भी चीज़ें जैसे करंट अफेयर है, इसको भी मुझे बताना है, ठीक है? तो अभी भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगी, ठीक है? और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ अभी रह गया है जो मुझे शेयर करना था, लेकिन वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, इस वजह से मैं अब जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए क्योंकि सिलेक्शन लेना है।